हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू सोइंग इज़ फन। आज मैं आपके साथ बहुत ही वायरल नेक डिज़ाइन चल रही है आजकल, तो वो शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप बुकरम को बीच से फोल्ड कर दें और 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दें फोल्डेड साइड से। अब यहाँ से जो नेक लेंथ है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितना डीप चाहिए। यहाँ मैं 9 इंच का टोटल डेप्थ ले रही हूँ नेक का। तो इस तरह से एक कॉर्नर बना लीजिए सारे मार्किंग्स को ज्वाइन करके। अब इसके बाद हम यहाँ से एक कर्व देंगे, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कितना चौड़ाई चाहिए आपको ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे 2 इंच में मार्क कर रही हूँ और इस तरह से हमें यहाँ पे एक कर्व देना है और बीच में गैप भी रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे डोरी भी ऐड करने वाले हैं। तो पहले आप इस तरह से एक कर्व बना दीजिए और उसके बाद स्केल को इस तरह से तिरछा रखिए और यहाँ से आप अपना डेप्थ नापिए, आपको कितना चाहिए डीप। यहाँ से आप डिस्टेंस नाप सकते हैं कि आपको कितना दूरी पर डोरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर डोरी लगा रही हूँ। आप पीछे से जितना ओपन चाहते हैं उतना डाल सकते हैं, इतना एरिया कट हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आप कर्व बना लीजिए और फिर 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाकर अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बैक नेक का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए आप हार्ड वाला जो बुकरम आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टिकर इंटरफेसिंग यूज़ किया है जिससे कि ये इजीली फैब्रिक पर चिपक जाता है। अब अंदर की तरफ भी हम बहुत ही केयरफुली आपको कटिंग करना है। यहाँ पे कॉर्नर्स इसके एकदम शार्प रहने चाहिए, तभी नेकलाइन का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो इस बात का आप कट करते समय बहुत ध्यान रखें कि कर्व और इसके जो कॉर्नर्स हैं ये प्रॉपर कटिंग हो, जैसा हमने मार्क किया वैसा ही एग्जैक्ट। तो इस तरह से हमारी नेकलाइन बन के तैयार है। अब इसके ऊपर मैं आयरन करके इसे फैब्रिक के ऊपर चिपका कर साइड से भी मैंने कपड़े को मोड़कर फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाया है। अब इसके साथ हम डोरी लगाने वाले हैं, तो पहले आप डोरी प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे टैसल्स भी लगाने वाली हूँ डोरी में। तो मैंने 5.5 इंच की चौड़ा और लंबा एक स्ट्रिप लिया हुआ है। अब इसके बीचों बीच में इस तरह से डोरी रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ है कपड़े की। और अब डोरी पर आप इस तरह से एक दो बार बैक स्टिच देकर फिर इस तरह से यहाँ तक स्टिच कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आधा इंच छोड़ा है मैंने नीचे की तरफ भी। अब यहाँ कॉर्नर से हमें अंदर से कपड़े को इस तरह से निकालना है। तो किसी भी नुकीली चीज़ से आप इस तरह से कपड़े को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे डोरी नीचे की तरफ है वहाँ से ही मैं धीरे धीरे कपड़े को टर्न कर रही हूँ। ध्यान रहे आपको डोरी खींच के कपड़े को टर्न नहीं करना है। अब यहाँ पे जो ओपन साइड है यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी तिरछी स्टिचेस लगा दूंगी। और अब एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर कर आप टर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा टैसल बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने एक और टैसल भी लगाया है डोरी में। तो चलिए अब दूसरी डोरी में भी मैं इसी तरह से टैसल लगा लेती हूँ। तो ये भी एक तरीका है, पहले आप डोरी को स्टिच कर दें उसके बाद फिर फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से स्टिच करें जिससे कि डोरी मजबूती से रहेगी, निकलेगी नहीं टैसल से। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 इंच छोड़ना है हमको। अब इसे फिर से टर्न कर दीजिए। तो ये देखिए एक हमारा टैसल रेडी हो चुका है। अब दूसरा टैसल आपको जितने भी दूरी पे रखना है उस हिसाब से यहाँ पे डोरी के ऊपर आप स्टिच करें, कॉर्नर से पहले कपड़े के ऊपर और उसके बाद फिर
एज इट इज़ कपड़े को बीच में से फोल्ड करके जैसे हमने बाकी सारे टैसल्स बनाए हैं उसी तरह इसको पलट कर एक बार और स्टिच कर दीजिए और फिर इसे वापस से टर्न कर दीजिए। तो ये 2 टैसल्स मेरे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने यहाँ बहुत लंबी डोरी का यूज़ नहीं किया है। अब हम जैसे नेकलाइन लगाते हैं सीधी साइड अंदर की तरफ है दोनों कपड़ों की, इस तरह से बीचों बीच में इसे सेट कर दीजिए और एकदम किनारे से हमें यहाँ पे एक स्टिचेस देनी है। तो आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं या एक सिलाई बीच से भी दे सकते हैं। अब इस कॉर्नर पे हमें यहाँ पे डोरी रखनी है पीछे की तरफ से और इस डोरी के ऊपर ही हमें स्टिचेस लगानी है। तो ये अंदर से डोरी ऐड हो जाएगी नेकलाइन में, ऊपर से दिखेगी नहीं आपको। तो ये सबसे अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है। इस तरह से आप फुटर को अप करके कॉर्नर्स में स्टिचेस लगा सकते हैं। फिर से डोरी अंदर की तरफ रखिए। आप यहाँ हाथ रखेंगे तो आपको फील हो जाएगा एकदम कॉर्नर में ही आपको डोरी अटैच करनी है। अब एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं हम कपड़े की। तो 0.25 इंचेस छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लीजिए अंदर का पूरा कपड़ा। ध्यान रहे स्टिचेस के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए। और ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे आपको छोटी छोटी कट बनाने हैं जिससे आप इजीली नेकलाइन को टर्न कर पाएँ, वरना यहाँ पे सिलवटें आ जाएंगी। तो एकदम क्लीन फिनिशिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे बीच में आप कट ज़रूर दें। अब इसको अंदर की तरफ पलट कर हम एक बार और स्टिचेस लगा देते हैं। इसमें अगर आप बीच में आयरन कर लेंगे उसके बाद टॉप स्टिच लगाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बैक नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। ये जो टैसल्स मैंने लगाई हैं इसे आप 2-3 कलर के अलग अलग भी टैसल्स लगा सकते हैं। डबल कपड़े को मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं टैसल्स, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह की नेक डिज़ाइन आप ब्लाउजेज़ में बना सकते हैं, क्योंकि आजकल ये वाला जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही वायरल चल रहा है ब्लाउज़ में। ये फ्रंट नेक डिज़ाइन भी मैंने बनाई थी, इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पैच वर्क्स अगर आपके पास बचे हुए हैं, कुछ छोटे मोटे कपड़े बचे हैं, तो उससे आप ये फ्रंट नेक डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कलर के स्क्रैप फैब्रिक को मैच करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।